हेलो, नमस्कार, राधे राधे। तो फिर से मैं उपस्थित हुआ हूँ आपकी एमएस एक्सेल की एफिशिएंसी को लेकर। दोस्तों, आपकी जो ये एफिशिएंसी है कैसी चल रही है और हम आपको जो करा रहे हैं वो कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, ठीक है? तो इसका आप कमेंट के माध्यम से जवाब दें, रिव्यू दें, फीडबैक दें। तो आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज हम जो करने वाले हैं, होम के अलावा जो अगला टैब है उसको करेंगे। आप सभी को पता होगा कि हमारा जो होम टैब है, यानी कि फाइल से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहला टैब जो होता है इस रिबन टैब के अंतर्गत, वह होता है फाइल। उसके बाद आता है आपका होम, उसके बाद इंसर्ट, उसके बाद पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू। दोस्तों, यहाँ पर जब अपन बात करते हैं तो ये ऊपर ही ऊपर वाली जो आपकी ये क्लास 6 एम एस एक्सेल एफिशिएंसी ऐसे लिखा हुआ है, इसको बोला जाता है टाइटल बार। यहाँ पर आपको मिनिमाइज का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको रीस्टोर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको क्लोज का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद इसके नीचे जस्ट जो बार आती है उसे बोलते हैं रिबन बार या रिबन टैब। इसके ऊपर टैब होते हैं, इसलिए इस बार को अपन क्या बोलते हैं? रिबन बार बोलते हैं। ये चीज़ें थ्योरेटिकल किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि कौन सा टैब किस जगह पर है। सबसे पहले फाइल टैब मिलेगा। फाइल टैब के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि आप कोई न्यू फाइल खोलोगे या पहले से कोई फाइल है उसको ओपन करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, सेव एज, प्रिंट देना चाहते हो, तो वो सभी चीज़ें आपको इस फाइल के अंतर्गत मिलेंगी। आपके एग्जाम में फाइल से रिलेटेड कोई सी भी कमांड नहीं करवाई जाएगी, ठीक है? तो इसको आपको नहीं करना है। फिर भी आप जानते हैं कि सेव करवाना चाहे तो फाइल में जाके यहाँ से आपको सेव कर देना है, लेकिन यहाँ से पूछा नहीं जाता है एफिशिएंसी के अंतर्गत। जो एफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टार्ट होते हैं आपके होम से। यदि आप मेरे से पूछें कि सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है टैब कौन सा है, तो मैं आपको यही कहूँगा होम। होम टैब एक ऐसा है, इसके अंतर्गत जितने भी ब्लॉक हैं, ग्रुप हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फ़ॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल्स है, सेल्स है, एडिटिंग है, ये आपको आने चाहिए। इनके अंदर से, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हर ब्लॉक, हर ग्रुप इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लिपबोर्ड इंपॉर्टेंट है, फ़ॉन्ट भी इंपॉर्टेंट है, अलाइनमेंट भी है, और आपका नंबर्स भी है, स्टाइल्स, सेल्स और एडिटिंग, ठीक है? इन सभी को अपन डिस्कस कर चुके हैं। 4 से 5 क्लासेज हमारी होम से रिलेटेड ही चल रही थी। अब हम नेक्स्ट जो टैब है उसके ऊपर जा रहे हैं। दोस्तों, मैं टैब बाय टैब चलूँगा, ठीक है? 1-2 दिन में आपकी जो एफिशिएंसी है ये कंप्लीट हो जाएगी एक्सेल की। उसके बाद हम एमएस वर्ड की लेंगे। यदि आपने किसी भी एक एप्लीकेशन की, यानी यदि आपने एमएस वर्ड की कर रखी है तो एमएस एक्सेल सिंपल लगेगा। एमएस एक्सेल की यदि आपने कर ली तो एमएस वर्ड में टाइम नहीं लगने वाला है। चीज़ें यही हैं, ठीक है? चीज़ें यही हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसलिए आप धैर्य बना के रखें, पैसेंस बना के रहें। मैं 10 तारीख के लगभग आपका एमएस वर्ड और एक्सेल दोनों को कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? टेस्ट ही टेस्ट लगाया करेंगे। आपकी इतनी बेहतरीन तैयारी करवा दूंगा, बस आप विश्वास बना के यहाँ पर बने रहें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको हमारी ये वीडियोज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक भी कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और अलग लेवल की एनर्जी हमें मिलती रहे। दोस्तों, इन्हीं की मैं आपसे उम्मीद करता हूँ और हम आगे चल रहे हैं। होम के बाद जो टैब आता है वह आता है इंसर्ट। दोस्तों, इंसर्ट के अंतर्गत जो जो चीज़ें होती हैं, यहाँ से आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? यानी कि 99% तक चांस रहते हैं यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है जी? तो यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाता है, इसलिए आप टेंशन फ्री रहें। इंसर्ट में जो भी चीज़ें होती हैं ये बस अपन को एक एम एस एक्सेल के अंतर्गत बहुत बेहतरीन वर्क करने के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन जब अपन का प्रैक्टिकली एग्जाम होता है, एफिशिएंसी होता है, तो वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो इससे अगला जो टैब आता है वह आता है पेज लेआउट, ठीक है? अब पेज लेआउट में भी अपने ब्लॉक रहेंगे, अपने ग्रुप रहेंगे। तो जैसे ही आप होम के बाद, जैसे ये होम रहा, इसके बाद इंसर्ट से आपका कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। उसके बाद जैसे ही आप पेज लेआउट पर जाते हो तो यहाँ पर सबसे पहला जो ग्रुप आपको मिलता है थीम्स। इस थीम ग्रुप से आपके कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है? जो आपका पेज लेआउट में सबसे पहला जो ब्लॉक है, ग्रुप है थीम। थीम के अंतर्गत ये आप देख रहे हो कलर, फॉन्ट्स, इफेक्ट्स, ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे। जो आपसे क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं पेज सेटअप से बनेंगे, ठीक है? आप इधर ध्यान दे रहे हो, पेज सेटअप से बनेंगे। और उसके बाद जो बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यदि आप मेरे से पूछना चाहें कि
पेज लेआउट से ऐसा क्वेश्चन बताइए जो एग्जाम में आ सकता है, तो मैं आपको बोलूंगा कि जो ये सी ऑप्शन ग्रुप है ना, इसके अंतर्गत जो ग्रिड लाइंस हैं, ठीक है, ग्रिड लाइंस हैं, इसको आप करके चले जाना। यहाँ से 100% चांस रहते हैं कि एक क्वेश्चन आए, ठीक है। तो दो ही आपको ग्रुप करने होते हैं इसके अंतर्गत, थीम नहीं करना, पेज सेटअप करना होता है। अब पेज सेटअप में भी आपका मार्जिन मिलेगा, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक्स, बैकग्राउंड, प्रिंट टाइटल्स, लेकिन ये सभी नहीं करने हैं। इसके अंतर्गत भी अपन को मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट एरिया कर लेना है। दोस्तों वैसे तो मैं यदि आपको बताऊं, पेज सेटअप जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एमएस वर्ड में पूछे जाते हैं, एमएस एक्सेल में तो ये भी नहीं पूछे जाते। एमएस एक्सेल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेज लेआउट से, वह है ये सीट ऑप्शन, और सीट ऑप्शन के अंतर्गत ग्रिड लाइंस शो करना। बस एक ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है ग्रिड लाइंस शो करने वाला। ये चीज़ें आप देख रहे हो, आपको एमएस वर्ड एक्सेल दोनों दे रखा है, इसलिए इतना डीपली भी नहीं जाएगा कि सब कुछ ही आपसे करवा ले, आपको इतना भी नहीं करना है। बस चीज़ें जो जनरल हैं वो आपको करते हुए चलना है। तो पेज सेटअप में अपन मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया देखेंगे। उसके बाद स्केल टू फिट इसको नहीं करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के 0% चांस हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे सर, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सीट ऑप्शन जो ग्रुप है यहाँ पर ग्रिड लाइंस जारी करने का, ठीक है, और एक ये हेडिंग, ठीक है, ग्रिड लाइंस और हेडिंग, यहाँ से ही आपके इसमें क्वेश्चन बनते हैं, और ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप बच गए, बहुत सारे ग्रुप से आप बच चुके हो, थीम से बच चुके हो, स्केल टू फिट से बच चुके हो, अरेंज से बच चुके हो। आपको पेज सेटअप करना है और सी ऑप्शंस करना है। तो दोस्तों मैं इसकी प्रक्रिया को स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो कॉलम है ना, ये ए वाला जो कॉलम है, यहाँ पर जो खाली पड़ा हुआ है जो ये कॉलम है, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। आपको यदि ऐसे एक टेबल बना के दे दे और आपसे बोले कि जो ये कॉलम है आपका, ठीक है, जो ये कॉलम है इसको आप डिलीट कीजिए, तो कैसे करोगे, मैं आपको चीज़ें बता चुका हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले इस कॉलम में कहीं पर भी एक बार क्लिक कर दो। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लो, ठीक है, कई तरीके होते हैं, आप कोई सा भी अप्लाई कर दो। यहाँ से आप पूरा कॉलम भी सेलेक्ट कर सकते हो। यदि आप पूरा कॉलम नहीं कर रहे हो तो आप किसी बीच में जाके कहीं किसी भी सेल पर आप क्लिक कर दो, इस कॉलम में क्लिक कर दिया। उसके बाद हमको डिलीट करनी है सेल, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम होम टैब में जाते हैं। अभी मेरा जो टैब खुला हुआ है वो है पेज लेआउट, लेकिन मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा, होम टैब पर जाना पड़ेगा। और होम टैब में मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, होम टैब में यदि आपको डिलीट करना हो, इंसर्ट करना हो, तो आपको कहाँ जाना पड़ता है, इस सेल्स के ऊपर, जो सेल्स ग्रुप है ना, इसके ऊपर आप जाओगे और यहाँ पर आपको डिलीट मिल जाएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। अब आप क्या करना चाहते हो, डिलीट सेल, केवल जो ये सेल है इसको ही डिलीट करना चाहते हो, या डिलीट सीट रो, या जो ये है मैंने इसके ऊपर लिख रखा है इसके रिलेटेड जो ये रो है इसको करना चाहते हो, या इससे रिलेटेड जो कॉलम है इसको करना चाहते हो। तो मैं जो ये कॉलम है ना इसको डिलीट करना चाहता हूँ, इसलिए कहाँ पर जाकर क्लिक करूँगा, कॉलम पर। तो मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ एक बार। जैसे ही आप करते हो तो चीज़ें आपके सामने हैं, जो ब्लैंक कॉलम था वो खत्म हो चुका है, डिलीट हो चुका है, ठीक है, चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अब हम पेज लेआउट से स्टार्ट करते हैं कि पेज लेआउट में होता क्या क्या है। अब ये मार्जिन क्या होता है, सबसे पहले तो आप मार्जिन को देखें। पहले तो इसको पढ़ लें आप, ऐसे आपको वहां पर दिखाई नहीं देगा, जो ये ब्लॉक आपको खुला हुआ आया है ना वहां पर नहीं दिखाई देगा। तो पहले आप इसको पढ़ लें। सेट द मार्जिन साइजेस फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट और द करंट सेक्शन, चूज फ्रॉम सेवरल कॉमनली यूज्ड मार्जिन फॉर्मेट और कस्टमाइज योर ओन। इससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मैं समझ सकता हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं। देखो, जब आप मार्जिन के इस लोगों को देखते हो, मार्जिन का जो ये पिक्चर है ना इसको देखते हो, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, ऐसे ये जो है बीच में, यहीं पर आप लिख सकते हो, इधर खाली जगह छोड़ी हुई है, इधर छोड़ी हुई है, ऊपर और नीचे। यानी कि मार्जिन का मतलब होता है जो आपका कंटेंट है, जैसे ये कंटेंट है, यदि मैं इसके लेफ्ट में भी, इस टेबल के लेफ्ट में भी जगह छोड़ दूं, राइट में भी छोड़ दूं, टॉप में भी छोड़ दूं और बॉटम में भी छोड़ दूं, जब अपन प्रिंट करते हैं उस टाइम की बात कर रहा हूं, प्रिंट प्रीव्यू में ही दिखाई देता है ये। यदि मैं मार्जिन कुछ भी लगाऊंगा ना तो आपको अभी दिखाई नहीं देगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कैसे लगाते हैं। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा मार्जिन में कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं।
एक तो नॉर्मल है, डिफॉल्ट रूप से जो मार्जिन हो रखा है ना वो नॉर्मल आता है। आपसे बोल दिया जाएगा कि जो मार्जिन है ना वह आप क्या करो, वाइड करो, नैरो करो। अब इनमें मार्जिन का मतलब क्या है मेरे भाई, मार्जिन का मतलब है टॉप में आपसे कितना होता है 1.91 जैसे सीएम हो रखा है, बॉटम में इतना हो रखा है, लेफ्ट में इतना हो रखा है, राइट में इतनी वैल्यू दे रखी है, हेडर में इतनी और फुटर में इतनी। अब ये चीजें आपको याद नहीं रखनी, आपको वैल्यू दी जाएंगी कि टॉप में इतना करो, या तो आपसे बोल दिया जाएगा मार्जिन को नॉर्मल करो, वाइड करो, नैरो करो। तीन तो आपको यहां से जो स्टैंडर्ड हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब यदि इनसे अलग वो कस्टमाइज करवाना चाहे, कस्टमाइज का मतलब होता है अपने हिसाब से कुछ वैल्यूज दे दे कि टॉप में आपको इतनी करनी है, बॉटम में आपको इतनी करनी है, लेफ्ट में इतनी करनी है, तो फिर आपको कस्टम मार्जिन पर जाना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आप इसको देखो पहले, ये आपका टेबल का कंटेंट है, ठीक है। अब आपसे बोल दे कि टॉप में आप कितना लगाओ, 3 लगाओ, तो आपको क्या करना है, टॉप में ऐसे 3 लगा देना, ठीक है। अब ऐसे तो 3 लगेगा नहीं, तो आपको इसमें क्लिक करके 3 पर क्लिक कर देना है। 3 पर क्लिक कर दिया, उसके बाद आपसे बोल दे कि लेफ्ट में 2 लगा दो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्या करना है, आपको लेफ्ट में 2 लगा देना है, ठीक है जी। मैं लगाता हूँ, 2 पर क्लिक कर दो आप। उसके बाद बोले बॉटम में आप कितना लगा दो, बॉटम में आप 3 ही लगा दो, तो आपको क्या करना है, बॉटम में भी 3 लगा देना। और राइट में आपको कितना लगा देना है, वो बोलेगा कितना लगाना है, तो आपको 4 लगा देना है, ठीक है। ऐसे आपने लगा दिया। अब ये चीज क्या है, ये है मेरे भाई मार्जिन है, ठीक है। क्या है ये चीज, अभी मैंने जो सेट की है ना, ये मार्जिन है। अब आपको ये पता होना चाहिए मार्जिन कहाँ कहाँ लगता है। यदि आप थियोरेटिकल किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मार्जिन से पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर में पूछा जाता है कि मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं। तो मार्जिन 4 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका टॉप, एक बॉटम, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है जी। ये आपके थियोरेटिकल एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको क्या है, टॉप की वैल्यू दी जाएगी, बॉटम की दी जाएगी, राइट की दी जाएगी, लेफ्ट की दी जाएगी। आपसे बोला जाएगा कि जो आपने ये टेबल बना रखी है, ठीक है, जो आपकी ये सीट है, सीट का क्या नाम है, राजेंद्र सिंह नाम है, इसका मार्जिन टॉप 3 करो, बॉटम 3 करो, लेफ्ट 2 करो, राइट 4 करो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्जिन में जाके, कस्टमाइज मार्जिन में जाके ये खोलना पड़ेगा, और मुझे फिर क्या कर देना है, ओके कर देना है, ठीक है, ओके कर देना है। जैसे मैंने ओके किया, अब आपको यहां पर कुछ भी चेंज दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, अपन ने तो बहुत सारी चीजें कर दी। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो आपने चेंज किए हैं ना, ये आपको दिखाई देते हैं प्रिंट प्रीव्यू में। तो यहां से आप फाइल के अंतर्गत प्रिंट के ऊपर जाओगे ना, तो देखो ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो है ना ऐसे दिखाई देते हैं आप। तो यहां से आप क्या है अपना सेट कर सकते हैं कि क्या आप सेट करना चाह रहे हो। देखो यहां पर दिखाई दे रहा है लास्ट कस्टम मार्जिन सेटिंग, तो यहां से आपने सेट की थी, ठीक है। कस्टम आप मार्जिन और कर सकते हो इसका, देखो ये अपन ने किया था। और जैसे आप इसको कम करते हो, जैसे आपने कम कर दिया, ये मान के चलो इतना कर दिया, तो इसमें आपको चेंज मिलेगा, ठीक है जी। कहाँ पर चेंज मिलेगा, इसमें आपको चेंज मिलने वाला है। तो यहां पर आपको ये नहीं देखना किस जगह पर क्या चेंज होगा, बस आपको ये ध्यान देना है कि आपसे क्या करवा रहा है। तो मार्जिन सेट करवा सकता है, तो ज्यादातर चीजें तो यही बोली जाती हैं। देखो यहां पर लास्ट कस्टम सेटिंग आ गई, क्योंकि अपन ने ये कस्टम की थी, यहां पर पहले से स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं थी, अपन ने अपने हिसाब से दी है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल कीजिए, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, मार्जिन के ऊपर जाके नॉर्मल पर क्लिक कर देना है। अब वो नॉर्मल हो गया होगा। अब अपन जाके देखते हैं कैसा हुआ है, प्रिंट के ऊपर जाओ, ठीक है। अब ये नॉर्मल हो गया है। उसके बाद क्या है, यदि आपसे बोला जाए कि मार्जिन को क्या कीजिए, वाइड कीजिए, तो वाइड के ऊपर जाके क्लिक कर देना है, ठीक है। अब क्या चेंज हो रहा है इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं जाना, ठीक है, ध्यान नहीं देना है आपको कि क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपको तो ये करना है कि जो वो पूछ रहा है ना, क्या कह रहा है, आपसे बोलेगा कि इस टेबल में मार्जिन नॉर्मल करो, वाइड करो, नैरो करो, ठीक है, आपने कर दिया। उसके बाद ओरिएंटेशन की बात आती है। अब ओरिएंटेशन का मतलब होता है, पहले आप इस पेज को देखो मेरे भाई, ठीक है, आप इस पेज को देखो, इस पेज को देखो, ये कैसा हो रखा है। ये जो ओरिएंटेशन होता है ना, ये होता है पोर्ट्रेट, ठीक है। ये जो ओरिएंटेशन होता है ये होता है पोर्ट्रेट। और यदि ये आड़ा हो जाए तो उसे बोलते हैं अपन लैंडस्केप। आपके जो ओरिएंटेशन है दो तरह के होते हैं। आपके जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन पर जैसे ही क्लिक करोगे, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है आपका पेज खड़ा हुआ है
और लैंडस्केप का मतलब होता है आपका पेज आड़ा है, यानी उसे आपने आड़ा कर दिया, लेटा दिया है। ठीक है, ऐसे आपसे पूछ लेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको तो क्या है, जैसे यहाँ पर क्लिक करके रखा ही हुआ है, तो आपको तो केवल यहाँ पर जाना है और ये लैंडस्केप कर देना है। अब लैंडस्केप कर दिया, अब आपको तो लगेगा सर हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखो एमएस वर्ड में तो दिखाई देने लग जाता है, एक्सेल में नहीं दिखाई देता। अब आपको लगेगा कि सर हमारा तो पता ही नहीं हुआ है या नहीं हुआ। देखो सबसे पहले तो आपको चेक नहीं करना है, यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप क्या करो, फाइल के ऊपर जाओ, फाइल में प्रिंट के ऊपर जाओ और प्रिंट में यहाँ पर आ जाओ। देखो ये क्या हो गया है, आड़ा हो गया है। ठीक है जी, ये आड़ा हो गया है, आप देख रहे हो ये आड़ा हो गया इन लैंडस्केप। अब मैं इसको खड़ा करता हूँ, देखो दोबारा से खड़ा करता हूँ, पहले आप देख लो, इसकी लेंथ देख लो और ये देख लो। अब मैं इसको खड़ा कर रहा हूँ, अब मैं इसको खड़ा करूँगा, ओरिएंटेशन अब मैं पोर्ट्रेट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं पोर्ट्रेट करता हूँ ना, अब आपको चेक कराता हूँ, प्रिंट के ऊपर जाओ, देखो ये खड़ा हो गया है। ठीक है, ये पेज जो था आपका क्या हो गया, खड़ा हो गया। तो ऐसे जो हैं आपके, ये क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है मेरे भाई, आपके समझ में आया होगा। तो मार्जिन से पूछा जा सकता है, आपको कुछ भी नहीं करना। देखो ये तो बहुत सिंपल चीज हो गई, आपको बस ये पता होना चाहिए कि मार्जिन है कहाँ, ओरिएंटेशन है कहाँ। आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना, आपको कुछ भी तो नहीं करना ना। वह बोलेगा ये कहाँ है, आपको क्या करना है, जैसे आपसे बोल दे मार्जिन नैरो करो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, आपसे बोल दे कि मार्जिन क्या करो, नैरो करो। अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मार्जिन मिलता कहाँ है। तो आपको पता होगा पहले से ही कि अरे मार्जिन तो पेज लेआउट टैब में मिलता है, तो सबसे पहले पेज लेआउट टैब को करो। उसके बाद आपको यहाँ से पता चलेगा अरे मार्जिन तो पेज सेटअप में मिलता है। अरे यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देख लो, इसके ऊपर देख लो निगाहें दौड़ा के, अरे ये लिख रहा मार्जिन, तो मार्जिन के ऊपर आप क्लिक कर दो। अब आपसे कौन सा वाला करवाया है, नॉर्मल करवाया है, वाइड करवाया है, नैरो। अब नैरो करवाया है तो आप नैरो के ऊपर एक बार क्लिक कर दो। अब वो अपने आप नैरो हो चुका होगा, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अपन करते हैं ना, कलर करते हैं अपन, ऐसे बैकग्राउंड कलर देते हैं, ये तो अपन को दिखते हैं यहाँ पर, लेकिन मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, ये आपको दिखाई नहीं देगा। साइज भी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो सर वो कहाँ पर दिखाई देंगे, तो वो आपको दिखाई देते हैं फाइल के ऊपर, जैसे आप प्रिंट करते हो ना, तो यहाँ पर प्रिंट है, इस जगह पर आपको दिखाई देंगे। अब देखो जब मैंने नैरो किया है ना, तो इस टेबल की इधर से जगह देखो कम हो गई है। ठीक है, ऊपर से भी कम हो गई है। अब मैं इसको वाइड करता हूँ, आप देखोगे कि टॉप से बढ़ जाएगी और इस लेफ्ट से भी बढ़ जाएगी। अभी मैं जाके करता हूँ, इसको क्या करूँ मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ आपके अच्छे से समझ में आए। अब देखो वापस से प्रिंट पर जाओ, अब देखो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से टॉप से भी थोड़ी बढ़ गई और इधर लेफ्ट साइड से भी थोड़ी बढ़ गई है। तो ये चीज़ें आपकी क्या है, मार्जिन होती हैं। और ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है, ये अभी पोर्ट्रेट है, इसको आप क्या कर सकते हो, ओरिएंटेशन, इसको क्या बोलते हैं, पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, देखो ये लिखा रहा चेंज पेज ओरिएंटेशन। एक अपन ने टेक्स्ट ओरिएंटेशन भी पढ़ा था मेरे भाई। ठीक है, ये क्या है, पेज ओरिएंटेशन, यानी कि इससे तो आपका पेज चेंज होगा। तो यदि मैं ओरिएंटेशन को अभी क्या हो रखा है, पोर्ट्रेट, इसको लैंडस्केप कर दूं, फिर आप फाइल के अंतर्गत जाकर देखो, बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं आपको। ठीक है, गलत लगने लग जाएगा, सर एक ही चीज़ को बार बार आप बता रहे हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पेज लेआउट में ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। ठीक है, यही चीज़ें हैं, और आपको ये दिखाई नहीं देंगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको ये दिखाई नहीं देंगी जब आप करोगे। ये कहाँ पर दिखाई देंगी, आपको फाइल के अंतर्गत प्रिंट के ऊपर जाना पड़ेगा। जब ये प्रिंट प्रीव्यू आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद साइज है। आपसे साइज के अंतर्गत क्या क्या पूछा जा सकता है, देखो अभी जो हमारी पेज की साइज है वो है लेटर साइज। उसके बाद इसकी टैबलॉइड भी होती है, लीगल भी होती है, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4, A5। ठीक है, ये साइज रहती हैं। तो आपको दिया हुआ आएगा कि जो MS एक्सेल के अंतर्गत आपका पेज है, इसकी जो साइज है उसको लीगल कीजिए। तो आपको क्या करना है, ठीक है, क्वेश्चन क्या आया है, जो आपकी पेज साइज है MS एक्सेल में, उसकी जो साइज है ना, उसको लीगल कीजिए। अब आपके दिमाग में ही नहीं आएगा अरे लीगल क्या होता है, यदि आपने पहले से नहीं कर रखा। भैया जी लीगल क्या होता है, आपको पेज लेआउट टैब में जाना है। सबसे पहले तो ऊपर से करो आप, पेज लेआउट टैब में जाना है। पेज लेआउट में आपको पेज सेटअप ब्लॉक के अंतर्गत ये साइज मिलेगा, और साइज में आपको एक साइज की लिस्ट मिलेगी। अब कौन सा वाला उसने करवाया है वह आपको कर देना है। कौन सा करवाया है, अभी अभी मैं बोल रहा हूँ आपको लीगल करवाया है, तो लीगल पर जाके लेफ्ट क्लिक कर देना है। अब आपका हो चुका है, आपको ध्यान नहीं देना है कैसा हुआ है, अरे अपन को नहीं पता, हो गया जो होना था, अपन ने तो क्लिक कर दिया। ठीक है, यदि आपसे बोल दे स्टेटमेंट करो तो इसके अंतर्गत जाओ, अभी लीगल हो रखा है, देखो लीगल के ऊपर क्या रखा है, हाईलाइट हो रखा है।
स्टेटमेंट करो, स्टेटमेंट के ऊपर कर दो, खत्म बात। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट के ऊपर हो रखा है, A3 करो, A4 करो, A4 कर दिया, लो जी। तो आपको ये टेंशन लेना ही नहीं है, सबसे सिंपल है पेज लेआउट। इसमें तो कोई भी सेलेक्ट भी नहीं करना, आपको यहाँ सीधा जाना है और अपना ऑप्शन ढूंढना है, क्या करवाया उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ओरिएंटेशन के ऊपर जाना है, पोर्ट्रेट करवाया, लैंडस्केप, क्लिक कर देना है। साइज के ऊपर जाना है, क्या करवाया है, क्लिक कर देना है, बस खत्म। प्रिंट एरिया क्या होता है दोस्तों, यदि मैं इस पूरी टेबल का प्रिंट लेना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट ऑप्शन कहां मिलेगा आपको, जो आपका ये फाइल टैब है, फाइल मेनू है, इस पर क्लिक करोगे, यहां पर आपको प्रिंट मिलेगा। अब हमारी जो पूरी फाइल है ना, ये प्रिंट हो रही है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरी पूरी जो टेबल है वो प्रिंट होकर आए। मैं क्या चाहता हूं, ऊपर वाली 2 रो ही प्रिंट होके आए। ठीक है, मैं क्या चाह रहा हूं, जो ये हेडिंग प्रिंट होके आए, ये टेबल का नाम प्रिंट होके आए, और ये 2 रो है ना, केवल यही प्रिंट होके आए, जो 13, 14, 15, 16, 17 ये मेरे काम की नहीं है। मैं किसी को मेरा डेटा दे रहा हूं, ये उसके काम का नहीं है, तो इसको प्रिंट देके मैं क्या करूंगा उसके लिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि 11, 12 जो है राजेंद्र और श्याम वाली जो लाइन है यही प्रिंट होके आए, ठीक है, नीचे वाली नहीं आए। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, ठीक है, तो यहां पर अपन प्रिंट एरिया में जाते हैं, प्रिंट एरिया में जाते हैं और सेट प्रिंट एरिया करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट कर लेना है, सेट के लिए कहाँ कहाँ तक आप सेट करना चाहते हो, मुझे यहीं तक प्रिंट लेना है, तो मैं इस प्रिंट एरिया में जाऊंगा और सेट प्रिंट एरिया कर दूंगा। अब मेरा प्रिंट एरिया सेट हो चुका है, कहाँ से कहाँ तक, स्टूडेंट रिकॉर्ड आ जाएगा, ये हेडिंग रो आ जाएगी, 11 रो आ जाएगी और 12 आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि यही है, तो मैं फाइल में प्रिंट के ऊपर जाऊंगा। अब आप देखो, यहाँ पर देखो आप, यही प्रिंट होके आएगा। आप जब आप प्रिंट दे दोगे ना, तो जब प्रिंट आउट निकलेगा आपका, ठीक है, हार्ड कॉपी जब निकलेगी यही आएगी, आपकी पूरी टेबल नहीं आई। इससे फायदा क्या हुआ, जो अपन को डेटा नहीं चाहिए था वो अपन ने हटा दिया है। तो स्टूडेंट रिकॉर्ड आ गया, रोल नंबर वगैरह, फर्स्ट नेम, ये ऐसे आ चुका है। उम्मीद है ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर आपसे पेज लेआउट में पेज सेटअप से बस ये 4 से ही पूछा जाएगा, और मैं तो यहाँ पर इनको भी नहीं मानता, 1% ही चांस है जो ये यहाँ से पूछे जाए MS एक्सेल से। ये जो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी ना, ये प्रिंट एरिया जरूर पूछा जा सकता है, लेकिन ये जो साइज, मार्जिन, ओरिएंटेशन, इसका जो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं ना, इसके इसके जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं MS वर्ड में, MS एक्सेल में नहीं बनते हैं। MS एक्सेल में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो तो बनते हैं इस सीट ऑप्शन से। पेज लेआउट के जो MS एक्सेल में ऑप्शन बनते हैं वो सीट ऑप्शन से। सीट ऑप्शन में क्या है, ग्रिड लाइन से बनते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा ग्रिड लाइन्स होती क्या हैं। तो ग्रिड लाइन्स का मतलब होता है मेरे भाई, जो आपको ये सेल दिखाई दे रही है ना, और इनमें ये बॉर्डर दिखाई दे रहे हैं, यही चीज क्या है आपकी, यही चीज है ग्रिड लाइन्स। ठीक है, ग्रिड बना रही है। ग्रिड का मतलब क्या होता है, एक तरह से जाल बन रहा है आपका, ठीक है, जंजाली तो होता है एक तरह से ग्रिड लाइन्स का मतलब। तो अब आप क्या चाहते हैं, ये जितने भी बॉर्डर है ना, ये सभी हट जाएं, मैं नहीं चाहता इनको शो करना। तो आप क्या करोगे, इस पेज लेआउट के अंतर्गत जाएंगे, आपसे क्वेश्चन बोला जाएगा, देखो आपको ग्रिड लाइन शो भी करवा सकता है, और जो ग्रिड लाइंस पहले से लगाई हुई हैं उनको रिमूव भी करवा सकता है, यानी हटवा भी सकता है। अब जो हमारे सामने जो टेबल है, यहाँ पर जो ग्रिड लाइंस व्यू हो रही हैं, यानी शो हो रही हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो सेल्स हैं इनके बॉर्डर अपन को दिखाई दे रहे हैं। तो यदि ऐसा पहले से आएगा तो इनको हटवाएगा, और यदि बिल्कुल प्लेन आएगा तो आपसे लगवाएगा। ठीक है, इतनी तो ओबियस सी बात है, आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपके लिए कि जो आपको ये ग्रिड लाइंस दिखाई दे रही हैं आपकी सीट में, इनको रिमूव कीजिए। अब आप रिमूव कैसे करोगे, तो आपको पता होना चाहिए ये रिमूव कहां से होंगी। तो आपको कहां जाना है, ठीक है, ऐसे पेज आपको खुला हुआ नहीं मिलेगा जहां से आप करना चाह रहे हैं, आपको खुद चूज करना पड़ेगा। तो आपको कहां जाना पड़ेगा, पेज लेआउट में। पेज लेआउट पर जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो उसके अंतर्गत जितने भी फंक्शन होंगे, जितनी भी कमांड्स होंगी, सभी खुल जाएंगी। लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए ग्रिड लाइंस कहाँ मिलती है, सीट ऑप्शन में मिलती है। यहाँ पर सीट ऑप्शन में ये ग्रिड लाइंस बन गई, और ग्रिड लाइंस के नीचे आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, व्यू और प्रिंट। ठीक है, तो अभी क्या हो रखा है, देखो जहां पर राइट चिन्ह होगा ना, उसका मतलब है वो व्यू हो रहा है। तो ये तो अपन को भी दिख रहा है व्यू हो रहा है, भाई शो हो तो रही है ग्रिड लाइंस, लेकिन अपन को हटाना है। तो हटाना है, एक बार इस पर और क्लिक कर देना है, देखो अब वो राइट चिन्ह हट गया ना। अब आपकी सभी जो ग्रिड लाइंस थी वो हट गई हैं, दिखाई दिया आपको, ये चीज आपको दिखाई दी जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेज लेआउट से। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या बोला जाएगा कि जो हेडिंग है ना, देखो ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये बॉर्डर वगैरह,
ये तो होती है ग्रिड लाइंस। और हेडिंग का मतलब क्या होता है? हेडिंग का मतलब है कि जो आपके ए दिखाई दे रहा है, बी, सी, डी, ई, एफ, ऐसे इन कॉलम की हेडिंग दिखाई दे रही है और इधर आपकी रो की हेडिंग दिखाई दे रही है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अब आपसे बोल दिया जाएगा कि जो ये हेडिंग है ना, हेडिंग रो, हेडिंग कॉलम है, ठीक है, कॉलमों की हेडिंग है, रो की हेडिंग है, इनको आपको शो नहीं करना है, इनको हटाना है। तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ से हटेंगी। तो आप सी ऑप्शन पर जाओगे, हेडिंग के ऊपर जो ये व्यू है ना, इस पर राइट चिन्ह लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दो एक बार। देखो सभी चीजें हट चुकी हैं। अब आपको यहाँ पर ए बी सी डी नहीं दिखा दे रहे होंगे, इधर आपको 1 2 3 4 ऐसे नहीं दिखा रहा होगा, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है? यदि पहले से ही उसने छुपा कर रख रखा है तो आपसे बोल देगा कि कॉलम की हेडिंग और रो की हेडिंग अपन को शो कीजिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोल देगा कि कॉलम की हेडिंग और रो की हेडिंग आपको क्या करनी है? शो करनी है। तो आप सबसे पहले कहाँ जाओगे? पेज लेआउट पर, और पेज लेआउट से सी ऑप्शन पर, और सी ऑप्शन में हेडिंग पर जाओगे और हेडिंग में आपको क्या करना है? व्यू कर देना है। तो व्यू से आपको दिखाई दे जाएगा। आपको तो ये देखना है व्यू पर यदि राइट चिन्ह हो रहा है, इसका मतलब है वह चीज अप्लाई हो रखी है, यानी वो लागू हो रखी है, वो शो हो रखी है। और यदि एक बार और क्लिक कर देते हो तो वो चीज हट जाती है। इसके ऊपर भी आप क्लिक कर दोगे, देखो सब कुछ मैंने हटा दिया है। और मुझे वापस से लगाना हो तो ग्रिड लाइन लगानी हो तो ग्रिड लाइन के व्यू पर कर दूंगा, हेडिंग लगानी हो तो हेडिंग के व्यू पर कर दूंगा। अब सर इस प्रिंट का क्या मतलब होता है? ये भी तो आ रहा है, हमको ये भी तो बताओ। व्यू तो समझ में आ गया, चलो प्रिंट को भी बता। अब प्रिंट पर राइट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे मैं ग्रिड लाइंस को यहां से हटा देता हूं, ठीक है, या मैं लगा देता हूं। ग्रिड लाइंस लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं। तो ये तो दोस्तों अपन जब वर्किंग कर रहे हैं ना तब अपन को दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अपन जब प्रिंट लेंगे ना तो प्रिंट में ये ग्रिड लाइंस नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर राइट चिन्ह नहीं लगा रखा। अब अपन को कैसे पता चलेगा कि प्रिंट में आएंगी या नहीं आएंगी? चलो भैया जी, फाइल के ऊपर, फाइल टैब पर क्लिक करो, प्रिंट के ऊपर क्लिक करो। अब आपको यहाँ पर कोई ग्रिड लाइंस दिख रही हैं क्या? नहीं दिख रही। देखो हमने पहले से ही जो प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर रखा था, इसलिए यही आ रहा है। इसको मैं अभी क्लियर कर दूंगा, पूरी टेबल आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको सेल दिखाई दे रही है क्या? उनके बॉर्डर दिखाई दे रहे? नहीं। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि हमने प्रिंट के ऊपर, हमने जो ग्रिड लाइंस है ना, इसमें प्रिंट के ऊपर राइट चिन्ह नहीं लगा रखा था। यदि मैं अब लगा देता हूँ, लगा दिया मैंने, और इस टेबल को मैं प्रिंट उसको हटा देता हूँ, साइज के ऊपर जाऊंगा, साइज के ऊपर नहीं, प्रिंट एरिया पर जाऊंगा और क्लियर प्रिंट एरिया कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लियर प्रिंट एरिया करूंगा तो जो मैंने पहले प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर रखा था वह हट जाएगा। अब यदि, अब देखो मैंने क्या किया है, क्या चेंज किया है। ग्रिड लाइंस जो हैं यहाँ पर मैं व्यू भी कर रहा हूँ, यानी अभी मेरे लिए दिखाई भी दे रही हैं। और मुझे प्रिंटिंग, जब मैं प्रिंट लाऊं, प्रिंट लेआउट लूं, तो वहां पर भी ये आनी चाहिए उस प्रिंट आउट में। तो मैंने यहाँ पर भी राइट कर दिया। अब मैं जाके देखता हूँ ये चीज हो रही है। देखो अब ये, एक मिनट, देखो अब तो यहाँ से हट गया है। अब यहाँ पर देखो आप, ये हमने बॉर्डर दे रखा था। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ पूरी चीज़ें, थोड़ा धैर्य रखें। मैं इस बॉर्डर को हटा देता हूँ पहले, ठीक है, क्योंकि बॉर्डर लगा रखा था। मैं नो बॉर्डर कर देता हूँ, नो बॉर्डर मैंने कर दिया। अब आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखो मैं यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर क्या है, ग्रिड लाइंस आ रही हैं, ठीक है, ग्रिड लाइंस आ रही हैं प्रिंट लेआउट में, क्योंकि हमको तो यही प्रिंट लेआउट निकल के आएगा ना, प्रिंट आउट निकल के आएगा। तो यहाँ पर ऐसी लाइनें आपको बनी हुई आएंगी। अब यदि आप नहीं चाहते हो, ठीक है, नहीं चाहते हो तो पेज लेआउट में जाओ और आप क्या करो, प्रिंट के ऊपर ऐसे कर दो। अब आप प्रिंट के ऊपर जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लाइनें आ रही हैं क्या? नहीं आ रही, सभी हट चुकी हैं। यानी कि जो ग्रिड लाइंस थी ना वह आपने हटा दी, प्रिंट के ऊपर राइट नहीं किया, तो ये क्या है, खाली खाली हो गया, ठीक है जी। वहां पर हमने क्या है, बॉर्डर और अप्लाई कर रखा था, तो इसलिए आपको लग रहा था कि नहीं सर ये तो आ रही हैं या नहीं आ रही है, ऐसे क्लियर नहीं कर पा रहे थे। मैंने जो बॉर्डर है, ऑल बॉर्डर है, वो हटा दिया। अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। दोबारा से मैं समझाता हूँ, आपकी चीजें और पल्ले नहीं पड़ी हो तो। देखो ग्रिड लाइंस में जब आप व्यू करते हो तो जो आप वर्क करते हो उस टाइम पर ये दिखाई देता है। यदि आप व्यू को हटा देते हो तो अब आप वर्क कर रहे हो ना, अब दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप प्रिंट पर कर देते हो ना, तो अब आपको दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन प्रिंट में आपकी आएंगी। देखो प्रिंट के ऊपर जाते हैं, ठीक है, देखो प्रिंट में तो आ रही हैं, लेकिन आपको वहां पर दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रही, देखो
क्योंकि हमने व्यू कर ही नहीं रखी। अब यदि व्यू कर देते हैं तो ये आ जाएंगी अब आपकी, अब देख लो, अब व्यू में भी आ रही हैं और वहां जाके भी आ जाएंगी। ठीक है, अब यहां पर आप देख पा रहे हैं क्या कॉलम के नेम आ रहे हैं क्या, यहाँ पर ए बी सी डी ऐसे आ रहे हैं क्या, इधर 1 2 3 आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखो व्यू तो हो रहे हैं इस सीट में, व्यू तो हो रहे हैं एबीसीडी क्योंकि व्यू पर राइट कर रखा है, लेकिन अपन को प्रिंट आउट में भी आने चाहिए, तो हेडिंग में जाके प्रिंट पर भी कर देंगे राइट। अब आप फाइल में जाके प्रिंट को देखो, अब देखो एबीसीडी आ चुके हैं और 1 2 3 भी आ चुके हैं, पहले नहीं आ रहे थे। यदि मैं दोबारा से आपको समझाऊं, यदि मैं इस हेडिंग की प्रिंट पर जो राइट चिन्ह है इसको हटा देता हूं, तो ये हमारे प्रिंट आउट में नहीं आएंगे। ये जो हेडिंग है एबीसीडी कॉलम हेडिंग है और रो हेडिंग है, ये हमारे प्रिंट आउट में नहीं आएंगी जब अपन प्रिंट आउट। अब प्रिंट आउट का पता कैसे चलेगा, फाइल में जाओ और प्रिंट के ऊपर क्लिक करो। तो देखो यहाँ पर आपको अब एबीसीडी दिख रहे हैं क्या, कॉलम नहीं दिख रहे, 1 2 3 दिख रही हैं क्या, रो नहीं दिख रही। लेकिन जब आप प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देते हो तो अब आपको दिखने लग जाएंगी। ठीक है, अब आपको दिखने लग जाएंगी, तो यहाँ पर जाओ आप, अब आपको ए बी सी डी 1 2 3 ऐसे दिखने लग जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पूछे जा सकते हैं कि ग्रिड लाइन, जैसे मान के चलो मैं हटा देता हूं, ये हटा दिया है मैंने। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, मैं सी ऑप्शन के क्वेश्चन बता रहा हूं कि ग्रिड लाइन से शो कीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, और आपका ये होम वाला टैब खोल रखा है उसने, और आपसे बोल रहा है कि ग्रिड लाइंस क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए या शो कीजिए। सबसे पहले तो आपको ग्रिड लाइंस जो ये शब्द है इससे फैमिलियर होना है, कहीं ऐसा नहीं हो लगे कि वहां पर आपको अटपटा लग रहा है। यदि आप पहले से चीजें करेंगे तो आपके समझ में आएंगी। अब आपको पता होना चाहिए ग्रिड लाइंस कहाँ मिलेगा, तो ग्रिड लाइंस मिलता है भैया जी पेज लेआउट में, और पेज लेआउट में कहाँ मिलता है, इस जगह पर मिल गया। उसने क्या बोला है, शो कीजिए ग्रिड लाइंस, तो आपको क्या कर देना है, व्यू पर एक बार क्लिक कर देना है, और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जैसे ही राइट चिन्ह आएगा तो आपका जो बॉर्डर है वो लागू हो चुके हैं। ठीक है, जो सेल्स के जो बॉर्डर थे वो लागू हो चुके हैं, इसका मतलब है ग्रिड लाइंस लागू हो चुकी हैं। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे अब आपको कॉलम नेम दिखाई नहीं दे रहे, जो ए बी सी डी थे, और रो नेम थे जो ए 1 2 3 4 वो दिखाई नहीं दे रहे। तो आपसे बोला जा सकता है कि कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग भी दिखाइए, शो कीजिए। तो फिर आप क्या करोगे, पेज लेआउट में जाके इस हेडिंग के ऊपर जाके, हेडिंग के अंदर क्या क्या है, व्यू और प्रिंट, तो इस व्यू के ऊपर आप जैसे ही करोगे ना तो ये आपको कॉलम की हेडिंग भी दिख गई और रो की हेडिंग भी दिख गई। तो मुझे उम्मीद है आज मैंने जो आपको कराया है वो समझ में आया होगा। अब देखो हमने केवल व्यू व्यू किया है, व्यू व्यू का मतलब है केवल हमको इस सीट में दिखाई दे रहा है, प्रिंट आउट में नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, प्रिंट आउट में नहीं दिखाई देंगे। देखो अब प्रिंट आउट में जाते हैं अपन, तो प्रिंट में जाओगे आप, तो प्रिंट में आपको ये चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, ना तो कॉलम की हेडिंग, ना रो की हेडिंग, ना आपको इस टेबल में बॉर्डर दिखाई देंगे कहीं पर भी। ठीक है, ग्रिड लाइंस दिखाई देंगी, क्यों, क्योंकि अपन ने प्रिंट के ऊपर क्लिक कर ही नहीं रखा। यदि अपन प्रिंट के ऊपर भी क्लिक कर देते हैं तो अब आप प्रिंट के ऊपर जाकर देखो, ठीक है, यहाँ पर कॉलम नेम आ गए हैं, रो नेम आ गई हैं, और यहाँ पर लाइनें भी आ गई हैं, यानी ग्रिड लाइंस भी आ गई हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं, आपसे जैसा क्वेश्चन पूछा जाए उस हिसाब से आपको करना है। तो ये आपका पेज लेआउट हो जाता है। अब आप देख पा रहे होंगे, देखो एक ही दिन में, ठीक है, 20-25 मिनट के अंतर्गत आपका पेज लेआउट हो चुका है। और आने वाले जो टैब हैं इससे भी सिंपल हैं, बस एक एक दो दो चीज़ें अपन को सीखनी है, ज़्यादा नहीं जाना है। जो एग्जाम में पूछी जाती हैं मैं उन्हीं को बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि आपका व्यर्थ में टाइम, ठीक है, अनवांटेड चीज़ें बता के आपका टाइम वेस्ट करूंगा मैं, तो ऐसा नहीं करने वाला हूं। जो एग्जाम में पूछा जाता है एग्जाम ओरिएंटेड हम चलते हैं। चाहे यदि आप मुझसे कोई एग्जाम के लिए थ्योरी पढ़ें, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वहाँ पर भी मैं एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाता हूँ। चाहे मुझसे आप एफिशिएंसी करवाएं, यहाँ पर भी मैं एग्जाम ओरिएंटेड कराता हूँ। यानी टू द पॉइंट अपन बिल्कुल सटीक चलते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट चलते हैं, ऐसा नहीं है अनवांटेड चीज़ें करें। यदि आपको पसंद आ रही हैं क्लासेस तो इनको लाइक भी कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई फ्रेंड आपका एलडीसी की तैयारी कर रहा है तो उसको भी सजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना रिव्यू दे सकते हैं। यदि आपको हमसे नाराजगी है कि क्लासेस समझ में नहीं आई तो भी आप अपना रिव्यू दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। सभी का वेलकम है जी। ठीक है, हमारे भाई हैं, हम उनके लिए लगे हुए हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लगे हुए हैं। जहाँ पर मार्केट में लोग, ठीक है, रुपए कमाने की सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं हमारे भाइयों के लिए फ्री सुविधाएं। ठीक है, आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आप कमेंट के माध्यम से जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है मुझे बता सकते हैं। मैं हर कमेंट को, ठीक है, पढ़ता हूं, इंडिविजुअल प्रत्येक कमेंट के ऊपर जाता हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि सभी के सवालों का जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं उनका जवाब दिया जाए।
जो मेरे से जवाब बनता है मैं दे देता हूँ, ठीक है। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, वहाँ पर जुड़ जाइए, क्योंकि मैं एक साथ पूरी एक्सेल की जो थ्योरी है उसको एक शॉर्ट करके कौन सी कमांड कहाँ पर है ऐसे में नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, जिससे क्या है जब आप एग्जाम देने जाओगे वहाँ पर एक बार आपको रिवीजन करके चले जाना है, जिससे क्या है मेमोरी में चीज़ें रहेंगी और आपको इधर उधर कमांड ढूंढनी नहीं पड़ेंगी पहले से यदि आप देख कर जाओगे। तो चलो आप प्रैक्टिस करते रहो, टाइपिंग करते रहो, टाइपिंग पर ज़्यादा ध्यान दें, इफ़िशियंसी आपकी हो जाएगी, इफ़िशियंसी आपकी हो जाएगी, टाइपिंग पर ज़्यादा ध्यान दें। और स्ट्रेटेजी वीडियो भी लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।